उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ जो मेरे सिंगल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो आज हम लोग इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये थोड़े से मैंने डिफिकल्ट लेवल्स में क्वेश्चंस रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सिंगल कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द sum of n odd natural numbers। आपको फाइंड करना है कि n odd natural numbers का सम क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं odd नेचुरल नंबर्स आर कि जो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सम बताइए इन ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या होगा। तो इसलिए ए क्या हो गया हमारा 1 पहला टर्म, डी हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 - 1 यानी कि 2। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का, यानी कि हमें Sn बताना है। तो सिंस Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमने वैल्यूज को पुट किया तो n/2 2 × 1 n - 1 डी की जगह हमने 2 को रख दिया। तो n/2 2 1 जा 2, 2 का n से मल्टीप्लाई किया 2n - 2 1 जा 2। हमारे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया n²। तो इसलिए हमारा सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा n²। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है a b c ap है, तो बताइएगा वैल्यू क्या होगी a - b/b - a की। तो देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका कि सिंस a b c ap में है तो इसलिए b - a बराबर होगा c - b के, b - a बराबर होगा c - b के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया a - b, यहाँ हो गया b - c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a - b बराबर हो जाएगा b - c के। तो इसलिए a - b/b - c बराबर हो जाएगा 1 के। तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ AP 4, 9, 14 एटसेट्रा 254 फ्रॉम द एंड। आपको पीछे से 10वां टर्म बताना है इस AP का क्या होगा, पीछे से 10वां टर्म। तो अगर हमें लास्ट से nth टर्म बताना होता है
तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा क्या फॉर्मूला होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर L क्या है हमारा? 254। तो इसलिए हमारा लास्ट से 10वां टर्म क्या होगा? तो L हमारा है 254 माइनस n हमें कौन सा टर्म निकालना है? 10वां टर्म माइनस 1। और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 9 में से 4 गए 5। सॉल्व किया 254 माइनस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5 254 माइनस 45 हमारा आंसर आ गया 209। तो इसलिए लास्ट से हमारा 10th टर्म क्या हो जाएगा? 209। हम हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 4th में आपसे पूछा गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी √3, √12, √27 एट्सेट्रा। आपको एपी दी हुई है, आपको इसका 10वां टर्म बताना है। तो अगर हमें इसका 10वां टर्म बताना है तो हम कैसे करेंगे कि सिंस ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? √3। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? √12 माइनस √3। जहां पर √12 की वैल्यू क्या बनेगी? अगर हम इसे अंदर फैक्टराइज करें तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस √3, दैट मीन्स 2 √3 माइनस √3, तो हमारा आंसर आता है 1 √3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया √3। एंड अब हमें निकालना क्या है? 10th टर्म। हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए a10 का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a √3 प्लस 10 माइनस 1 d यानी कि √3 इजकल टू √3 प्लस 10 में से 1 गया 9, तो 9 √3, दोनों को प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 10 √3। क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू इस प्रकार नहीं है, सारी वैल्यूज रूट के अंदर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस रूट के अंदर भेज देंगे इनको। तो 10 पेयर में जाएगा अंदर, 3 पहले से मौजूद था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा √300। तो इसलिए हमारा 10th टर्म हो जाएगा √300। तो बताइए आप सबको समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन? हमारा 5th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस इन्फिनिट। सॉल्यूशन, सिंस a कितना है हमारा? √2। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? √8 माइनस √2। 8 को हम कह सकते हैं क्या? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो हमारा ये हो गया 2 √2 माइनस √2, और 2 √2 में से √2 गया तो क्या बचा? √2। तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? √2। तो इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस n माइनस 1
डी हमारा कितना है √2, तो ये हो गया n/2 टू √2 प्लस √2 का n से मल्टीप्लाई किया √2 माइनस √2 का 1 से किया √2, तो हमारा हो गया n/2। 2 में से 1/2 को जब आप माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पर n और है, 2 में से √2 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 1/2 प्लस √2n। हमने यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा n+1। √2 से 2 में जब आप डिवाइड लगाओगे तो कितनी बार जाएगा √2, तो हमारा हो गया n/√2 इंटू n+1। तो दिस इज योर आंसर। इसका मतलब इस एपी का सम ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें मैं आपका हर क्वेश्चन नहीं लेता, बल्कि मैं इसमें केवल उन चुनिंदा क्वेश्चंस को लेता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ a2 इक्वल है x माइनस वाई के और a5 यानी कि फिफ्थ टर्म इक्वल है x प्लस वाई के, तो फाइंड कीजिए फर्स्ट टर्म क्या होगा। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि सिंस a2 बराबर होता है a प्लस डी और ये बराबर है x माइनस वाई के, तो इसलिए पहली इक्वेशन बन गई आपकी a प्लस डी इक्वल्स टू x माइनस वाई। लेट इट बी योर इक्वेशन फर्स्ट। एंड a5 बराबर होता है a प्लस 4d के, एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो इसलिए a प्लस 4d बराबर है x प्लस वाई के। ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जब हमने फर्स्ट को सेकेंड में से सबट्रैक्ट किया तो ये साइन बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया, 4d में से d गया, क्या बचा 3d इक्वल टू x से x कट गया, y प्लस y ये हो गया 2y, तो इसलिए हमारे d की वैल्यू हो गई 2y/3। जब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी, हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट d इक्वल्स टू 2y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आपने इसे फर्स्ट में पुट किया तो ये हो गया a प्लस 2y/3 इक्वल टू x माइनस वाई। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो एलसीएम हो गया 3, तो ये बन गया आपका 3a प्लस 2y इक्वल टू x माइनस वाई। 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हमारा आगे हो गया 3a प्लस 2y इक्वल टू, जब ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई में गया तो ये बन गया 3x माइनस 3y। अब हमने 2y को भी वहाँ भेज दिया, तो 3a की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3y माइनस 2y, तो 3a इक्वल टू 3x माइनस 3y और माइनस 2y कितना हो गया -5y, तो इसलिए a की वैल्यू हो गई 3x माइनस 5y/3। तो इसलिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3x माइनस 5y/3। तो बताइए आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया। अगर एक दो बार आप इसे रिकैप करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से।
डेली मैथमेटिक्स की वीडियोस लाता रहूँगा। इसके अलावा मैं 9th और 10th में मैथ्स के अलावा 11th और 12th की कॉमर्स की वीडियोस भी बनाता हूँ, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, आपके कोई जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जो 11th 12th कॉमर्स कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियोस रेफर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट उन्हें वो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ मिल जाएँ और वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in AP 5 times the fifth term is equal to 8 times the 8th term. Find its 13th term. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक एपी के अंदर 5th टर्म का 5 टाइम्स बराबर है 8th टर्म के 8 टाइम्स के, तो बताइए उसका 13th टर्म क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, उसने क्या कहा है कि 5th टर्म का 5 टाइम्स बराबर है 8 टाइम्स 8th टर्म के। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या कहा है, 5th टर्म का 5 टाइम्स, यानी कि 5th टर्म का 5 टाइम्स बराबर है 8 टाइम्स 8th टर्म के। हमने इसे ओपन किया, 5th टर्म होता है a + 4d और हमारा 8th टर्म क्या होता है a + 7d। 5a 5 4 जा 20, 5 चौका 20, 8a 8 7 56, 8 7 जा 56, d a को हमने एक तरफ लिया, d को हमने दूसरी तरफ भेजा, तो 5a - 8a = 56d - 20d। 5a में से 8a गया, क्या बचा -3a। 56d में से 20d गए, 36d। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 36d / -3 - 12d। ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें निकालना 13th टर्म, तो इसलिए a13 हमारा क्या होगा a + 12d, यानी कि -12d + 12d कट गए, क्या बचा 0। तो इसका मतलब इसका 13th टर्म क्या होगा 0। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, ये 9th नहीं है, 8th है। क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन कह रहा है इफ Sn is equal to 5n square plus 2n, find A2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर Sn बराबर है 5n स्क्वायर प्लस 2n के, तो बताइए A2 की वैल्यू यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसमें सेकंड टर्म बताना है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि an का फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1, यानी कि अगर हम सम ऑफ n टर्म्स में से
सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, यानी n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम अगर घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें nth टर्म प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम घटा दें तो हमें nth टर्म प्राप्त होता है। तो बस वही काम हमें करना है, हमें a2 बताना है। मतलब हम पहले s2 निकालेंगे और s1 निकालेंगे, माइनस कर देंगे, हमें a2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने निकाला सबसे पहले s2, तो हमारा s2 क्या होगा, जहां जहां n है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। तो हमारा हो गया 5 × 4, 2 × 2, 20 + 4 24। तो इसका मतलब हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स हो गया 24। एंड s1 क्या होगा, 5 × 1 का स्क्वायर 2 × 1, 5 × 1, 2 1 = 2, 5 + 2 यानी कि 7। तो आपने देखा s2 है हमारा 24, s1 है 7, तो इसलिए a2 हमारा हो जाएगा s2 - s1 मीन्स 24 - 7 17। ये आपका आंसर है। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ Sn = np प्लस n माइनस 1 × q अपॉन 2 फाइंड d। यानी कि अगर सम ऑफ n टर्म्स का सम ये है तो बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे कि सिंस Sn बराबर हमें दिया हुआ है np प्लस n × n माइनस 1 × q अपॉन 2, तो इसलिए सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होगा, तो सम ऑफ 2 टर्म्स हो जाएगा 2p प्लस 2 × 2 माइनस 1 × q अपॉन 2, 2p प्लस 2 × 1 × q अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो 2p प्लस q। ये हो गया हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 1 टर्म हमारा क्या होगा, 1 × p प्लस 1 × 1 माइनस 1 × q अपॉन 2, मतलब p प्लस 1 × 0 × q अपॉन 2। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया क्योंकि 0 है, तो इसका मतलब p ये सम ऑफ 1 टर्म है। मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ 1 टर्म होता है उसे हम a भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर p। तो आपने देखा आपका फर्स्ट टर्म p है और s2 आपका आया है 2p प्लस q। अब हमने निकाला a2 सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, s2 - s1। s2 है आपका 2p प्लस q, s1 आया है आपका p, 2p में से p गया यानी p प्लस q, तो ये हमारा क्या आ गया, 2p में से p गया तो p, तो p प्लस q ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, a2 - a, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दें। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, p प्लस q और a हमारा क्या है p से p कैंसिल हो गया q, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस आ गया आपका q। तो बताइए आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सारे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको कुछ और सुधार करवाने की आवश्यकता है, कुछ आपकी और रिक्वायरमेंट्स है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।